A very good morning to all the students. This is the next part of week 2 DDB. That was the subject we were discussing in term 2 of MSc management. So इस पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे बात हो रही है डिलीवरिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस। जब भी कोई सुपीरियर परफॉर्मेंस डिलीवर करनी है तो वहाँ पे जो डेटा एनालिसिस होता है वो कैसे वर्क करता है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये सारा काम होता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो स्लैक बार्डन का ये मेथड है, इस मेथड के अंदर ना इन्होंने कुछ फैक्टर्स डिफाइन कर दिए, कुछ एस्पेक्ट्स डिफाइन कर दिए जिनके बेसिस पे ही ये सारा काम होता है। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन सा है, कॉस्ट। कॉस्ट के रिलेटेड क्या है, लो प्राइस हाई मार्जिन और बोथ। अगर कॉस्ट वाला फैक्टर है किसी भी बिजनेस के अंदर, उसमें लो प्राइस हो और हाई मार्जिन हो तो डेफिनेटली कॉस्ट्स कम हो गए और आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट फैक्टर क्या है जी, डिपेंडेबिलिटी। सो डिपेंडेंस डिलीवरी की जो डिपेंडेंस है उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की, वो डिपेंडेंस जो होनी चाहिए वो फर्म होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए, ऑन टाइम होनी चाहिए। बिकॉज आपकी सर्विस की बेसिस पर हो सकता है सामने वाला पर्सन आगे कहीं कुछ ऐसा काम कर रहा हो जो उसको ये मतलब एक प्लेटफॉर्म दे देता है कि वो अगर एक जैसे बोलते हैं ना फैक्ट बन जाता है कि अगर आप उसको डिपेंडेबल सर्विस दे रहे हो तो वो फर्दर आगे डिपेंडेबल सर्विस देगा। आप उसको ऑन टाइम सर्विस दे रहे हो तो वो फर्दर ऑन टाइम रिजल्ट्स डिलीवर कर पाएगा। नेक्स्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या है, फ्रीक्वेंट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वाइड प्रोडक्ट रेंज, वॉल्यूम ऑफ द डिलीवरी में, मतलब ये सारी चीजें आपने प्रोवाइड करनी है। अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप कॉन्स्टेंटली किसी भी तरह की चेंज को अडेप्ट भी कर पाओगे एंड दिस गिव्स द फाइनली बेटर मार्जिन और प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी। और इसके बाद आ गया जी क्वालिटी। क्वालिटी के अंदर मतलब हो गया कि ऑन स्पेसिफिकेशन, जो भी स्पेसिफिकेशंस आपने फाइनलाइज की हैं अपने बिजनेस के अंदर या सर्विसेज के अंदर, तो वो स्पेसिफिकेशंस आप डिलीवर करें, आपका प्रोडक्ट वैसा ही हो। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना, जैसे कि किसी बॉटल का ढक्कन है ना, या फिर कोई प्लम्बिंग के लिए कुछ पाइप्स हैं। सो वो पाइप है, पाइप के एंड में ना, पाइप एंड बोलते हैं उसको, या एंड, उससे क्या होता है कि इसको बंद किया जाता है। और ये मान लीजिए ये वाला पार्ट ए कंपनी बना रही है और ये पाइप है जो वो पार्ट बी कंपनी बना रही है। पर ये दोनों फिट कब होंगे, जब दोनों को स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही काम किया होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये जो पाइप बी है, इसका जो सरकमफेरेंस है फॉर एग्जांपल दैट इज 50 mm। ठीक है जी। और ये जो कपलर है, यहाँ पे जो एंड लगा हुआ है पाइप के ऊपर, एंड वाला पार्ट लगा हुआ है, इसका जो इनर सरकमफेरेंस होगा वो भी 50 mm ही होना चाहिए, या फिर वट एवर, अगर 49 mm है तो वो होना चाहिए। तभी ये दोनों एकदम फिट करेंगे, है ना। यहाँ पे 50 की जगह 49 mm इसलिए कर दिया बिकॉज यहाँ पे आप इसको ज्वाइनिंग के लिए कुछ सॉल्यूशन लगाते हैं, कुछ जेल लगाते हैं, या वट एवर जो लिक्विड लगता है वो इसको ज्वाइन करता है, तो उसके लिए थोड़ी सी स्पेस और अलाउंस छोड़ना पड़ता है। सो दिस विल मेक द परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड हम इसको बोलते हैं ऑन स्पेसिफिकेशंस। जैसे कोई कंपनी है, अगर वो इंजन कार व्हीकल कंपनी है, वो बोल रही है कि हमारा इंजन है जी 100 cc, हमारा 100 cc का इंजन है, तो वो एग्जैक्टली exactly उसका जो सिलेंडर वॉल्यूम है वो 100 cc ही होना चाहिए, तभी वो उतनी डिलीवर करेगा पावर। सभी व्हीकल्स उस कंपनी के वही 100 cc के व्हीकल सेम पावर डिलीवर करेंगे अगर वो सेम 100 cc के पिस्टन चैम्बर्स यूज होंगे उसके अंदर। नेक्स्ट इज स्पीड। तो स्पीड, शॉर्ट डिलीवरी, लीड टाइम, मतलब जो भी डिलीवरी टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। कंपनी रेगुलरली उसी स्पीड पे ही वो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स डिलीवर करती रहे। तो यहाँ पे आप इसको दोबारा रीड कर सकते हैं। कॉस्ट क्या है, द एबिलिटी टू कंट्रोल द कॉस्ट, यानी कि खर्चे कम करने हैं, प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं। डिपेंडेबिलिटी में के अंदर क्या हो रहा है, फर्म एंड डिलीवर इट्स सर्विसेज इन फुल एंड ऑन टाइम, ऑन टाइम डिलीवरी की यहाँ पे बात हो रही है। क्वालिटी के अंदर क्या है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स दैट मीट देयर स्पेसिफिकेशंस एंड फ्री फ्रॉम एरर, किसी भी तरह का एरर ना हो और स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही वो गुड्स बने हों। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या आ रहा है, द एबिलिटी टू अडेप्ट ऑपरेशंस इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस विद इन अ डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। बिकॉज बिजनेसेस के अंदर क्या होता है, कभी कभी जो
चीज़ें बैकएंड से चेंज हो जाती हैं, डिमांड्स चेंज हो जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेंज करने पड़ते हैं। और इसी चीज़ को अगर आप जितनी जल्दी अडेप्ट करोगे, आपकी कंपनी उस लाइन के अंदर बेटर रहेगी। अदरवाइज क्या होता है, ये बोलते हैं कि ये कंपनी तो वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नहीं दे पा रही। फॉर एग्जाम्पल नोकिया, नोकिया के अंदर पहले जो फीचर फोन बोलते थे हम उसको, जिसके अंदर बटन्स और स्क्रीन होती थी, जब स्मार्टफोन्स आए स्क्रीन ओरिएंटेड, जब सॉफ्टवेयर के ऊपर ज्यादा काम होने लग गया, तो नोकिया वो चीज डिलीवर नहीं कर पाई। सो दैट वाज द रीजन कि नोकिया का डाउनफॉल आ गया। तो जिस कंपनी ने कर लिया, जैसे सैमसंग, एप्पल, इन्होंने कर लिया, तो इनका अच्छा काम चलता रहा। नेक्स्ट इज द स्पीड, द एबिलिटी डू थिंग्स क्विकली इन रिस्पॉन्स टू द कस्टमर डिमांड्स। सो जैसे ही कस्टमर ने डिमांड की कि भाई मेरे को इतनी जल्दी ये प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए, वो डिलीवर कर दिया, तो कंपनी चल पड़ी। अभी ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जब ये सारे फैक्टर्स कंपनी कोई सेटिस्फाई कर देती है, तो क्या मिलता है फाइनली? उनको मिलती है हाई टोटल प्रोडक्टिविटी। उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। स्पीड से वो क्या कर पाते हैं, फास्ट थ्रूपुट हो जाता है उनका। डिपेंडेबिलिटी से क्या होता है, रिलायबल प्रोसेसेस बन जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है, एबिलिटी टू चेंज, कोई चेंजेस आती हैं तो उसको आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं। क्वालिटी से क्या होता है, एरर फ्री प्रोसेसेस। और फाइनली ये सभी इंटरनल फैक्टर्स जुड़ने के बाद क्या बनते हैं, हाई टोटल प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लैक्स 5 जेनरिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। तो ये यहाँ पे हमारे 5 जेनरिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स आ गए कि अगर इन चीज़ों को अचीव कर लिया जाए तो जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी करने से क्या होगा, बीइंग राइट, आप वो चीज़ें देंगे जो सही है, जो चाहिए। ओके। स्पीड अच्छी करने से क्या आएंगे, बीइंग फास्ट, आप फास्ट हो जाओगे। डिपेंडेबिलिटी से क्या होगा, बीइंग ऑन टाइम, आप ऑन टाइम डिलीवरीज कर सकते हो, जो कोई और ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके ऊपर डिपेंड हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, बीइंग एबल टू चेंज, आप चेंज हो सकते हैं, नई चेंजेस को अडेप्ट कर सकते हैं। कॉस्ट, बीइंग प्रोडक्टिव, यानी कि यहाँ पे लॉसेस कम करने, प्रॉफिट्स ज्यादा करने, और ये चीज आप कर पाओगे। बट these need to be tailored for different contexts and KPIs defined and tracked। तो जो भी KPIs आइडेंटिफाई किए गए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन KPIs और उन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इन सभी चीजों को कुछ शेप देनी पड़ेगी, कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, ऑल्टरेशंस करनी पड़ेंगी, तब ही वो बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट हम अब बात करेंगे केपीआई की, कि क्या होता है केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। मतलब वो चीजें जहां से आपको ये पता लगेगा कि हमारी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। जनरली अच्छी की बात ही करते हैं, अगर वो नेगेटिव वैल्यू में होगी तो डेफिनेटली वो बुरी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट है, वो पेशेंट को मॉनिटर कर किया जा रहा है 24/7। मॉनिटर करने के बाद उसकी कुछ वैल्यूज हमारे पास आती रहती हैं, तो वो वैल्यूज हमें क्या बताती हैं कि भाई वो पेशेंट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसकी हेल्थ कैसी परफॉर्म कर रही है। सो केपीआईज आर द बिजनेस इक्विवेलेंट ऑफ मॉनिटरिंग अ पेशेंट्स वाइटल साइंस। कौन से वाइटल साइंस है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले ली, जैसे हार्ट रेट। ठीक है जी, हार्ट रेट मेजर हो रही है, हमें पता है कि 72 हार्ट रेट नॉर्मल और हेल्दी है। अगर इसके आसपास हार्ट रेट है, देन द पेशेंट इज परफॉर्मिंग गुड। ब्लड प्रेशर, ठीक है जी, सो 120, sorry, this is 120. So 80/120, so this is the normal blood pressure। अगर इतना ब्लड प्रेशर आ रहा है तो पेशेंट इज डूइंग गुड। अगर इस वैल्यू से ज्यादा ब्लड प्रेशर आ रहा है, फॉर एग्जांपल, सॉरी ये मैंने ना उल्टा लिख दिया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। दिस इज 120/80। ठीक है जी। सो सिस्टोलिक हमेशा ज्यादा होता है, डायस्टोलिक कम होता है। अगर पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है, मान लीजिए वो आ गया 190/93, इसका मतलब पेशेंट हाइपरटेंसिव है, बहुत ज्यादा उसको टेंशन हो रही है, बीपी बहुत ज्यादा है, उसका कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज ग्लूकोज लेवल। सो ग्लूकोज लेवल भी यहाँ से हमें कुछ चीजों से पता लग जाता है, जैसे यहाँ पे हार्ट रेट 93 शो हो रही है। ठीक है जी। SpO2, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल 100 है, सो 104/50, 104/56 इसका करंट
ब्लड प्रेशर आ रहा है मतलब ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम है। तो ये सारी चीजें क्या पेशेंट के बारे में ये बता रही हैं कि भाई पेशेंट कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके बॉडी के ऑर्गन्स है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी हेल्थ कैसी है। तो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग भी आपके कुछ केपीआईज होंगे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे हम वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स किस तरह के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मार्केटिंग रेवेन्यू एट्रीब्यूशन, मार्केटिंग रेवेन्यू एट्रीब्यूशन। सो मार्केटिंग करने के बाद जो रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं उसका मेजर, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एक कस्टमर है फॉर एग्जांपल, वो कस्टमर तो नहीं होता ना, पहले तो वो एक नॉर्मल पर्सन है, आप उसको अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं या आप उसको शोरूम में लेके आए, उसको एक्सपीरियंस करवाया या फिर उसको सैंपल्स दिखाए, तो उसको एक्वायर करने में कितना पैसा आपका लग रहा है। सो दैट इज द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एलटीवी, मतलब पूरी लाइफ टाइम वो कस्टमर आपको क्या वैल्यू डिलीवर करेगा, आपकी कंपनी को कितना प्रॉफिट देगा। डिजिटल मार्केटिंग आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं कि ठीक है भाई हमारा ये सर्विस ये काम है एंड हम अपनी इस कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं। सो वो सोशल मीडिया के ऊपर है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो एडवर्टाइज करते हैं, उनके सर्विसेज उनके प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज किया जाता है, लोगों के आगे आगे लिया लेके आया जाता है। एंड इन चीजों में भी कुछ खर्चा लग रहा है डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल उसमें लग रहे हैं 200 पाउंड्स, ठीक है जी। सो 200 पाउंड का खर्चा लग रहा है। अब आपने ये देखना कि ये 200 पाउंड लगाने के बाद मुझे कितना पैसा बढ़ रहा है, कितनी कमाई हो रही है, कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, कितनी कमाई मेरी हो रही है। सो दैट इज द डिजिटल मार्केटिंग आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो इन्वेस्टमेंट की उस पर आपको कितना रिटर्न हुआ। ट्रैफिक टू लीड रेशो, न्यू कॉन्ट्रैक्ट रेट। ट्रैफिक मतलब बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर, टू लीड तो उनके अंदर से आपने कितने लोग उठा लिए जो इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में, जो कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो कि फाइनली लीड कन्वर्ट होके आपके कस्टमर बन सकते हैं। सो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टैक्ट रेट मतलब कि नए कितने लोगों के साथ आपका कांटेक्ट हुआ जस्ट इन थ्रू एडवर्टीजमेंट या डिफरेंट चैनल्स।